Hello students, welcome to my YouTube channel Bilagre Spoken and Competitive English. Students, this is the 30th video of my channel, and in today's video we are going to learn about the uses of since and for in present perfect continuous, past perfect continuous and in future perfect continuous. So students, let us start our lesson, the uses of since and for. सो स्टूडेंट्स, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तब सिंस और फोर का मीनिंग से होता है। ये दोनों ही शब्दों का मीनिंग से होता है। सिंस को हम लोग हिंदी व्याकरण में, पहले हम आते हैं अंग्रेजी व्याकरण। हम सिंस को अंग्रेजी व्याकरण में पॉइंट ऑफ टाइम के नाम से जानते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम। और फोर को इंग्लिश ग्रामर में पीरियड ऑफ टाइम के नाम से जानते हैं। पीरियड ऑफ टाइम। हमारा हिंदी व्याकरण पॉइंट ऑफ टाइम को अनुवाद करता है निश्चित समय के लिए। निश्चित समय के लिए। और पीरियड ऑफ टाइम को हमारा हिंदी व्याकरण अनुवाद करता है अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय के लिए। स्टूडेंट्स, जब हम कुछ ग्रामर की किताबें पढ़ते हैं इतना तो हमें मिल जाता है, परंतु हम आपको यहीं पर छोड़ देते हैं। ये दोनों एक्सप्लेनेशंस के इसी जगह पर हम आपको छोड़ देते हैं, तो आप ना तो पॉइंट ऑफ टाइम समझ पाएंगे, ना ही पीरियड ऑफ टाइम समझ पाएंगे, ना ही हम निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है, हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो हम चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि किन समय को पॉइंट ऑफ टाइम कहा जाता है और किन समय को पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है। सबसे पहले हम आते हैं सिंस के साथ में। चलिए हम देखते हैं सिंस के साथ चलने वाले समय कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हम लेते हैं सिंस के साथ चलने वाला समय एडी। एडी मतलब होता है ईस्वी सन। ईस्वी सन। तो इतना समझना जरूरी है यहाँ पे। हालांकि एडी का फुल फॉर्म अगर हम इस एब्रिविएशन के लेटर पे जाएं तो एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, और इसी को इंग्लिश में अनुवाद किया है आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। तो हम हिंदी के शब्द ईस्वी सन से अच्छी तरह से समझते हैं। और मान लिया कोई चीज आप किसी ईस्वी सन से करते हैं, कोई भी ईस्वी सन से, जैसे हम अभी 2021 में जी रहे हैं और 2021 से कोई चीज करते हैं तो हम लेंगे सिंस 2021। ये तो रहा एडी के साथ चलने वाला समय। अब हमारे जीवन में समय का शुरुआत हमारे जन्म से होता है। एक अवस्था, एक स्टेट से होती है। तो हम जैसे इस दुनिया में आते हैं हमारा समय शुरू होता है। अगर कोई चीज हम जन्म से करते हैं तो हम लेंगे इसके लिए सिंस बर्थ। अगर हम कोई चीज बचपन से करते हैं तो हम इसके लिए लेंगे सिंस चाइल्डहुड। अब हम इस बचपना से ऊपर आते हैं, हमारा समय आगे निकलते जाता है। मान लिया कोई चीज हम अपने लड़कपन या लड़कीपन के समय से हम करते हैं तो हम लेते हैं सिंस बॉयहुड, या हम लेते हैं सिंस गर्लहुड। अब हमारा समय आगे फिर बढ़ते जाता है। हम शादी विवाह कर जाते हैं और हम मातृत्व और पितृत्व की अवस्था में प्रवेश करते हैं। अगर हम कोई चीज हम अपने मातृत्व या पितृत्व या प्रौढ़ अवस्था से करते हैं तो हम लेंगे उसके लिए सिंस फादरहुड, सिंस फादरहुड, सिंस मदरहुड, या हम ले सकते हैं सिंस एडल्टहुड।
ये हो गया एक समय, एक अवस्था से संबंधित। अब हम आते हैं कुछ अन्य समय देखते हैं। हमारा समय, दिन का शुरुआत हमारा सुबह से होता है, और अगर आप कोई चीज सुबह से करते हैं तो हम लेंगे सिंस मॉर्निंग। समय आगे बढ़ते जाता है। अगर कोई चीज आप दोपहर से करते हैं तो हम लेंगे सिंस आफ्टरनून। आफ्टरनून के बाद हमारा समय आगे बढ़ते जाता है। अगर हम कोई चीज शाम से करते हैं तो हम लेंगे सिंस इवनिंग। इवनिंग के बाद हमारा समय आगे फिर बढ़ते जाता है। अगर आप कोई चीज मध्य रात्रि से करते हैं तो हम लेंगे सिंस मिडनाइट। मिडनाइट। उसके बाद फिर हमारा समय आगे बढ़ते जाता है। मिडनाइट के बाद हमारा रात ही बीत गया, और अगर आप कोई चीज पिछले रात से करते हैं तो हम लेते हैं सिंस लास्ट नाइट। सिंस लास्ट नाइट। अगर कोई चीज हम बीता हुआ कल से करते हैं तो हम लेंगे सिंस यस्टरडे। अगर हम कोई चीज बीता हुआ परसों से हम करते हैं तो हम लेंगे सिंस डे बिफोर यस्टरडे। सिंस डे बिफोर यस्टरडे। अगर हम कोई चीज आज से लगातार करते आ रहे हैं और करते हैं तो हम लेंगे सिंस टुडे। अब हम देखते हैं हमारे जीवन में और क्या समय आता है। हमारे घरों में कैलेंडर होते हैं। कैलेंडर और कैलेंडर की तारीख, अगर आप कोई चीज मान लिया 15 अगस्त से करते हैं तो हम लेंगे सिंस 15 जुलाई। कहने का मतलब हमारे कैलेंडर में चाहे वो 1 से 28 का तारीख हो या 29 हो या 31 का तारीख हो, अगर हम डेट्स को इंडिकेट करते हैं तो हमेशा आपको सिंस लेना है। इसी प्रकार से कोई चीज हम किसी महीने से करते हैं तो भी हम लेंगे, जैसे कि मान लिया कोई चीज हम अगस्त महीने से करते हैं तो हम लेंगे सिंस अगस्त। कहने का मतलब हमारे पास जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने होते हैं, और अगर उन दिनों से महीनों का उल्लेख होता है तो हमेशा हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब हमारे घरों में हम देखते हैं हमारे पास में घड़ी लगा होता है दीवालों में। अगर कोई चीज हम घड़ी के उस कांटे या उस घंटे से करते हैं, मान लिया आप कोई चीज 8 बजे से करते हैं तो आप लेंगे सिंस 8 o'clock। कहने का मतलब राउंड द क्लॉक। घड़ी में 1 से 12 भी बजती है, 1 से 24 भी बजती है, परंतु अगर हमने घड़ी के उस बजने की समय का उल्लेख किया तो हमेशा आपको लेना है सिंस का प्रयोग करना है। जैसे मैंने लिया है सिंस 8 o'clock। अब हम अगला समय हम लेते हैं। मान लिया कोई चीज आप किसी दिन से करते हैं, मान लिया कोई चीज हम लोग सोमवार से करते हैं तो हम लेंगे सिंस मंडे। कहने का मतलब वीकडेज, सप्ताह में 7 दिनों में से किसी भी दिन का उल्लेख होता है तो हम उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। मान लिया कोई चीज आप किसी सीजन या तो कोई ऋतु से करते हैं, मान लिया अभी चल रहा है वर्षा ऋतु, रेनी सीजन, तो हम कोई चीज अगर हम वर्षा ऋतु से करते हैं तो हम यहां पे लेंगे सिंस रेनी सीजन। जैसे कि हमारे पास में वर्षा ऋतु रेनी सीजन होता है, विंटर सीजन, समर सीजन, ऑटम होता है, स्प्रिंग सीजन, जितने भी सीजन होते हैं हम सभी के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पेस प्रॉब्लम है तो मैं कुछ चीजें मिटा दे रहा हूं। और भी हैं अन्य समय जो हम पूरे समय को सीखेंगे ताकि आपके जीवन में सिंस और फोर, चाहे वो स्कूल के परीक्षा हो, चाहे कॉम्पिटिटिव हो, चाहे स्पोकन इंग्लिश में सही यूज करने की बात हो, कहीं पे भी आप ना चूक करें।
मान लिया हम कोई चीज किसी कक्षा से करते हैं, मान लिया कि आप अंग्रेजी सीखने का काम 6वीं कक्षा से करते आ रहे हैं या लगातार करते जाएंगे, तो हम उसके लिए लेंगे सिंस 6th क्लास। सिंस 6th क्लास 6वीं कक्षा से, यानी कि कोई भी कक्षा से कोई भी चीज हम लगातार करते आ रहे हैं, तो इस परिस्थिति में हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ लास्ट टाइम जो होता है, जैसे कि मान लिया कोई चीज आप पिछले सप्ताह से करते हैं तो हम लेंगे सिंस लास्ट वीक। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई चीज आप पिछले महीने से करते हैं तो हम लेंगे सिंस लास्ट मंथ। अगर आप कोई चीज पिछले साल से करते हैं तो हम लेंगे इसके लिए सिंस लास्ट ईयर। तो स्टूडेंट्स, ये तो रही हमारे समय जो सिंस के साथ चलने वाले समय है ये। अब रह गया हमें देखने के लिए यहाँ पे कि कौन से समय फॉर के साथ चलते हैं। तो मैं कुछ सिंस से संबंधित ये चीजें मिटा देता हूं और हम चलते हैं फॉर के साथ। अब हम आते हैं फॉर के साथ चलने वाले समय। अगर हमने सिंस के साथ चलने वाले समय को अलग कर दिया है तो फॉर को समझना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि फॉर कहता है पीरियड ऑफ टाइम। अब हम आते हैं समय के सबसे छोटे अंश। जैसे मान लिया कोई चीज आप 5 मिनट से करते हैं तो हम यहां पे लेंगे फॉर 5 मिनट्स। अगर कोई चीज हम आधे घंटे से करते हैं तो हम लेंगे फॉर हाफ एन आवर। अगर हम कोई चीज 1 घंटे से करते हैं तो हम लेंगे यहां पे फॉर एन आवर। एन का मतलब होता है 1। अगर कोई चीज हम लोग 2 दिन से करते हैं तो हम यहां पे लेंगे फॉर 2 डेज। अगर कोई चीज हम लोग 2 सप्ताह से करते हैं तो हम लेंगे यहां पे फॉर 2 वीक्स। अगर कोई चीज हम लोग 2 साल से करते हैं तो हम लेंगे यहां पे फॉर 2 years। तो यहां पे देखिए फॉर के साथ चलने वाले समय फॉर 5 मिनट्स, फॉर हाफ एन आवर, फॉर एन आवर, फॉर 2 days, फॉर 2 weeks, फॉर 2 years। अगर हम कोई चीज यहां पे 2 महीने से करते हैं तो हम लेंगे यहां पे फॉर 2 months। और एक अपवाद, एक एक्सेप्शनल हम देखते हैं, कोई चीज अगर हम लंबे समय से करते हैं तो हम उसके लिए लेंगे फॉर ए लॉन्ग टाइम। फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो स्टूडेंट्स, ये तो रही हमारी सिंस और फॉर को समझने के तरीके। अब हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो मैं ये सारी चीजें मिटा देता हूं और इसको अच्छी तरह से या बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक डायग्राम का सहारा लेते हैं। सिंस और फॉर। हम एक डायग्राम बनाते हैं और इस डायग्राम में हम लोग 1 से 15 तक की गिनती लिखते हैं। 1 2 3, जस्ट 1 मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये हमने 1 से 15 तक की गिनती लिखा है यहां पे। अगर मान लिया हम यहां पे एक वाक्य बोलते हैं, मान लिया 15 जून से, तो 15 जून से तो हमारा
सिचुएशन क्या आएगा यहाँ पे, हमने जैसा समझाया उसके आधार पे 15 जून से सिंस 15th जून। अगर हम बोलते हैं 15 दिन से, तो हमारा सिचुएशन यहां पे बनता है फॉर 15 डेज। स्टूडेंट्स हम देखिए सिंस 15th जून के लिए मान लिया, मैं यहां पे इसको बंद कर देता हूं। और यहां पे मैं लिखता हूं फिर से सिंस 15th जून, 15 जून से। अब हम आते हैं नीचे की तरफ, 15 दिन से फॉर 15 डेज। मैं यहां पे फिर से इसी प्रकार से इसको बंद कर देता हूं और नीचे में मैं लिखता हूं यहां पे फॉर 15 डेज। मान लिया हम वाक्य में बोलते हैं इसको, मान लिया 15 जून से बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है 15 जून से। तो हम यहां पे देखते हैं कि ये 15 नंबर, हम इसको टिक मार्क लगा देते हैं। देखते हैं 15 जून से बारिश हो रही है, 15 जून से बारिश हो रही है। 14 जून को बारिश नहीं हुई, 13 को नहीं हुई, 12 को भी नहीं हुई, 11 नहीं हुई, 10 को नहीं हुई, 9 को भी नहीं हुई, 8 को नहीं हुई, 7 को नहीं हुई, 6 को भी नहीं, 5 को भी नहीं, 4 को नहीं, 3 को नहीं, 2 को भी नहीं, और यहाँ पे 1 को भी नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ अकेला 15 नंबर टिक मार्क में आता है और बाकी 14, 1 से 14 तक क्रॉस नंबर में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे 15 दिन से बारिश हो रही है। हम यहां पे देखते हैं पहले दिन बारिश भी इंतजार रहा, कल बंद हो जाएगी, नहीं हुआ। तीसरा दिन बंद नहीं, चौथा बंद नहीं, पांचवा को भी, छठवां बंद नहीं, सातवां को भी नहीं, आठवां बंद नहीं, नौवां नहीं, 10 को भी बंद नहीं हुआ, 11 को भी बंद नहीं, 12 को भी बंद नहीं, 13 को भी बंद नहीं हुआ, 14 को भी बंद नहीं हुआ, 15 को भी बंद नहीं हुआ। बारिश 15 दिन से हो रही है। तो यहां पे आप देख रहे हैं 1 से लेके 15 नंबर पूरे के पूरे टिक मार्क में आ गए, जबकि यहां 15 जून के साथ अकेला 15 नंबर टिक हुआ, 1 से 14 नंबर क्रॉस में आ गए। अब हम इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं, यहां वाक्य में हम लिखते हैं 15 जून से बारिश हो रही है, तो हमारा सेंटेंस होगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस 15th जून। 15 जून से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 15th जून। अब हम सेंटेंस बनाते हैं 2 नंबर का। 15 दिन से बारिश हो रही है, हमारा वाक्य होगा इट हैज बीन रेनिंग फॉर 15 डेज। सो स्टूडेंट्स देखिए कितने आसान तरीके से सिंस और फॉर को हम समझ जाते हैं। कहने का मतलब अकेला नंबर 1 नंबर टिक होता है, वहां पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब पूरे नंबर टिक हो जाते हैं वहां पे हम फॉर का प्रयोग करते हैं। सो स्टूडेंट्स, फॉर टुडे वी वाइंड अप आवर क्लास हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर watching and listening me attentively. See you again in next video. Till then, goodbye to everyone. Take care of you.